साथियों, आज से 7 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो का थंबनेल था, यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है तो मानकर चले इस तारीख को आपको आने वाला है नोटिस, क्योंकि आजमा कर देख लीजिए। हमने अपने अनुभव के आधार पर और कुछ एनबीएफसी के रवैये को हम अच्छी तरीके से भाप चुके हैं कि उनके द्वारा कब कौन से नोटिस जारी किए जाते हैं, और इसी आधार पर हमने 9 दिसंबर को एक वीडियो रिलीज किया था और उस वीडियो में बताया था कि आप अपनी मेल आईडी चेक करें, मेल आईडी के अंदर इनबॉक्स चेक करें, स्पैम फोल्डर चेक करें, टेक्स्ट मैसेज चेक करें, व्हाट्सएप चेक करें, या आपके घर पर आने वाली रजिस्टर्ड डाक को देखिए। आपके लोन डिफॉल्ट के मैटर में आपकी एक ईएमआई बाउंस हो, 2 हो, 3 हो या ज्यादा हो, आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ सकता है। और यही हुआ। हमने कहा था कि 15 तारीख के बाद आपको आर्बिट्रेशन के नोटिस जारी होंगे और मैक्सिमम लोन डिफॉल्टर्स को आर्बिट्रेशन के नोटिस जारी हो चुके हैं। मैंने बताया था कि क्यों 15 तारीख के बाद आर्बिट्रेशन के नोटिस जारी होंगे। साथियों, मुद्दे की बात, सबसे पहली बात तो यह कि लगभग जो आर्बिट्रेटर है वह एडवोकेट्स है, जो कि इस विंटर वेकेशन के अंदर इन छुट्टियों के दौरान आर्बिट्रेशन की प्रक्रियाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। कई जगह बात यह है कि इन छुट्टियों के दौरान वकील नहीं मिलेंगे, आपको ऑनलाइन एडवोकेट का सजेशन लेना पड़ेगा, कोर्ट्स बंद रहेगी। इस मैटर में कोई अपनी तरफ से एडवोकेट अपीयरेंस कराना चाहता है तो वो भी नहीं हो पाएगा। और मैक्सिमम आपने देखा होगा दिवाली की छुट्टियों में भी यही हुआ था, और अभी इन विंटर वेकेशन में भी यही होगा, और आने वाली भविष्य में जो त्योहार आएंगे उनके दौरान भी यही होगा। लेकिन आज हमारा वीडियो आपके लिए खास इसीलिए है कि कई लोग ये कहते हैं कि सर, आर्बिट्रेटर नोटिस का जवाब किसको देना चाहिए, हमें खुद को बनाकर देना चाहिए या फिर हमें अपने एडवोकेट्स के माध्यम से जवाब बनवाना चाहिए। तो यहां पर मेरा खुला कहना यह होता है कि यदि आप अपने एडवोकेट के माध्यम से भी यदि नोटिस का जवाब तैयार करते हैं तो जवाब आपके नाम से ही तैयार होना चाहिए। और यदि आपका जो अमाउंट है यदि वह 1 लाख से ऊपर है तो आपको एडवोकेट की सेवाएं लेनी चाहिए। लेकिन इस मैटर में कई बुद्धिजीवी, अनुभवी, पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि सर, क्या हम इसका जवाब खुद भी दे सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, आप इसका जवाब खुद भी दे सकते हो। कई साथी ऐसे हैं जो लोन डिफॉल्ट के दलदल में इस प्रकार से धंस गए हैं कि उनको जवाब देने के लिए, एडवोकेट्स हायर करने के लिए उनके पास पैसा तक नहीं हो पाता है, और उनके द्वारा कहा जाता है कि सर आप बताइए कि हमें जवाब में क्या लिखना चाहिए। तो साथियों, ये कहूंगा कि यदि आपका बड़ा लोन है तो आपको एडवोकेट्स हायर करना चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन एडवोकेट की सर्विसेज ले, क्योंकि इस मैटर में मान के चलिए कि आपको 2 से 3 बार या 4 बार भी रिप्लाई देना पड़ सकता है। लेकिन यदि आपको नोटिस आया है और आप ये चाहते हैं कि नहीं सर, मैं ही इसका रिप्लाई देना चाहता हूं, तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि नोटिस किसने भेजा है, यानी कि जिसने नोटिस भेजा है, जिसका लेटर हेड है या जिसके सिग्नेचर है, आपको 2 करके सीरियल नंबर 1 लेके उस व्यक्ति का नाम और पूरा पता लिखना चाहिए। चाहे वह आर्बिट्रेटर चूज करने का नोटिस हो, चाहे वह कंपनी का नोटिस हो, चाहे वह किसी एडवोकेट के थ्रू आया हुआ नोटिस हो। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे आप कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस, कॉर्पोरेट एड्रेस जो भी दे रखा हो, आप कंपनी के नाम के साथ उसको लें। इसके बाद फ्रॉम करके आप अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका पूरा एड्रेस, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी लिखें। और फिर सब्जेक्ट में क्या लिखें? तो सब्जेक्ट में आप अपना आपत्ति पत्र, मैं जवाब लिखते हुए आपका नोटिस दिनांकित, किस डेट का नोटिस है वो डेट लिखे, और उनका सब्जेक्ट क्या है उस सब्जेक्ट को लिखे। उस सब्जेक्ट को लिखते हुए आप नीचे रिस्पेक्टफुली महोदय करके, सर करके आप अपना ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और ऑब्जेक्शन में मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि एक बात ध्यान रखिए कि इन्होंने भले आपको लोन दिया, लोन देते समय आपको कोई एग्रीमेंट साइन कराया, आपको आज उस एग्रीमेंट की जानकारी नहीं है तो आप उस एग्रीमेंट की कॉपी मांग सकते हैं। दूसरा ये ध्यान रखिएगा, इन मामलों के अंदर
जो आर्बिट्रेटर होता है वो दोनों ही पक्षों की सहमति से होता है। तो यहां पर आप इस बात को लिख सकते हैं कि इस आर्बिट्रेशन प्रक्रिया हेतु मैं अपनी सहमति नहीं देता हूं। कारण यह है कि कोई भी आर्बिट्रेटर दोनों ही पक्षकारों की सहमति से ही अपॉइंट किया जा सकता है और किसी एक व्यक्ति के चाहने से आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हो पाएगा, और यही मध्यस्थता का कानून है इस मामले में। दूसरा ये है कि आपको जो आर्बिट्रेटर सजेशन किए गए हैं, क्या वो आर्बिट्रेटर जो आपके राज्य के हैं, यदि नहीं है तो आप इस चीज को भी लिख सकते हैं कि आपने जो भी आर्बिट्रेटर सजेस्ट किए हैं वह मेरे जिले मेरे क्षेत्र के नहीं है, अपितु वो आर्बिट्रेटर जहां मेरे लिए आना संभव नहीं हो पाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि क्लेमेंट कंपनी द्वारा या फिर एनबीएफसी कंपनी द्वारा जितने भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए गए हैं, जो आर्बिट्रेटर आपने सजेस्ट किए हैं, क्या इन्होंने कभी लोनी के पक्ष में कोई डिसीजन दिए हैं? यदि दिए हैं तो इन समस्त आर्बिट्रेटर के मुझे 10-10 ऐसे डिसीजन प्रोवाइड कराए जहां किसी लोनी के किसी डिपेंडेंट के प्रेजेंट होने पर उसके उपस्थिति में उनके पक्ष में आदेश दिया हो और क्लेमेंट जो है यानी कि एनबीएफसी कंपनी है उसका क्लेम खारिज किया हो। इसके बाद इन चीजों को मेन आधार लेते हुए आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इस प्रक्रिया हेतु एक बात ये ध्यान रखिएगा कि आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के अंदर आर्बिट्रेटर का जो खर्च होता है ना, वो दोनों ही व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है, यानी कि जो क्लेमेंट होता है वो और डिफेंडेंट होता है वो, यानी कि जो एनबीएफसी कंपनी है वो और लोन डिफॉल्टर है वो भी। अब जाहिर सी बात है कि जिसको आपने अपॉइंट किया नहीं है उसका खर्चा आप क्यों देंगे? आप उसके खर्चे को देने के लिए दायी नहीं है। और जब आपने उनको स्वीकार ही नहीं किया है, आपने उनको अपॉइंट ही नहीं किया है, तो उनका खर्चा आप क्यों देंगे? तो इस बात को भी आप क्लोज में तरीके से ले सकते हैं। तो इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए मेन चीज, आप अपनी सहमति प्रदान नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, जुडिक्शन आधार हो तो ही जुडिक्शन को आधार ले, ये नहीं कि आपके एरिया का जुडिक्शन दे दिया और आप कह दो कि क्षेत्राधिकार परे है। यहां पर आप खुले रूप से लिख सकते हैं कि मुझे आर्बिट्रेशन प्रक्रिया से संबंधित कोई नोटिस प्राप्त हुआ ही नहीं, पहले कोई नोटिस दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो उस तरीके से। यानी कि कहने का मतलब यहां पे ये हो गया, अपनी असहमति को बताना है, क्षेत्राधिकार को बताना है, फिर कहना है उनको आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर दोनों ही पक्षकारों की सहमति से ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है, और आप आर्बिट्रेटर बने या आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें, क्योंकि आप खुद चूज कर रहे हैं, आप खुद ही मुझे नाम सजेस्ट कर रहे हैं, तो मेरी इसमें असहमति है और मैं आप द्वारा चूज किए गए आर्बिट्रेशनर पर किसी भी रूप से अपनी असहमति अपनी सहमति नहीं दे सकता हूं। इस प्रकार आप 1, 2, 3 जितने भी लोग हैं उनके लिए आपने जो भी लेटर बनाया, चाहे वो एक पेज का क्यों नहीं हो, आप उसको निकालिए, उस पर अपने साइन कीजिए, अपने डेट लिखिए और 1, 2, 3 जितने भी लिफाफे एक कॉपी सब में डालिए, साइन कीजिए, भेज दीजिए। एक कॉपी रिकॉर्ड के लिए रखिए, पोस्ट ऑफिस की रसीदें लगाइए उस पर, फिर स्कैन करके अगर आपको मेल आया है तो मेल भी कर दीजिए, लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट जरूर भेजिए। अगली बार जब भी कोई आएगा ना रिप्लाई, तो वहां पर आप बेटर रिप्लाई दे पाएंगे। और इसमें यदि आपने उस आर्बिट्रेशन नोटिस से पहले यदि आपने कोई प्रायर नोटिस दिया है ना, ये तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई। यानी प्रायर नोटिस दिया है तो प्रायर नोटिस जब तक स्टैंड है, जब तक उन्होंने उसका लीगली रिप्लाई नहीं किया है, तब तक वो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को संस्थित कर ही नहीं सकते हैं, और नहीं उस चीज को वो आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में लिखेंगे जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिवली साबित होगा। तो साथियों, आज का जो वीडियो था मेरे लिए ये था कि यदि आप अक्षम हैं, पेमेंट नहीं है, तो आप मेन रूप से इन ऑब्जेक्शन को लिखकर आप भेज सकते हैं और किसी भी एक्सपर्ट एडवोकेट से उसको पढ़ा के छोटे मोटे करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, सब्जेक्ट में उन्होंने जो रेफरेंस नंबर लिखा है वो रेफरेंस नंबर लिखे, उन्होंने जिस डेट को नोटिस भेजा है वो डेट जरूर लिखे, ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। और कोई डेट ऑफ हियरिंग है ना और आर्बिट्रेटर ने नोटिस भेजा है तो वो डेट ऑफ हियरिंग लिख के आर्बिट्रेटर का नाम भी जरूर लिखे। साथियों, कोशिश की कम समय में आपको अधिक जानकारी देने की, लेकिन एक सलाह दूंगा, यदि आपका अमाउंट बड़ा है ना तो खुद एडवोकेट ना बने। अमाउंट छोटा है तो आप बिल्कुल आप इस तरीके से भेज सकते हैं, लेकिन यदि अमाउंट बड़ा है तो किसी लीगल एक्सपर्ट की राय ले और लीगल एक्सपर्ट की राय के साथ काम करें। और डेली मैं कह रहा हूं, इन छुट्टियों के दौरान डेली कह रहा हूं, इनबॉक्स स्पैम बॉक्स देखते रहना, व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज देखते रहना, घर पर आने वाली रजिस्टर्ड डाक को देखते रहना, क्योंकि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को आपको निपटाना पड़ेगा। क्योंकि सेक्शन 25 के अंदर तो कानूनी प्रक्रिया है, आप नहीं जाओगे, जब तक उपस्थित नहीं होगे आपके खिलाफ एक्सपर्टी नहीं होगा, 138 भी एक्सपर्टी नहीं होगा। लेकिन आर्बिट्रेशन में इंतजार करते हैं कि आपका ऑब्जेक्शन नहीं आए और वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर दे, इसीलिए बिल्कुल भी लापरवाही न रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।